राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। साक्षी तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किस्मत जैसा सच में कुछ होता है? क्या हमारी किस्मत हमारी ही हाथों में होती है? तुम्हारे हाथों में नहीं होती, विधाता के हाथों में होती है। तुम्हारे हाथ में हो तो बदल देना भी, लेकिन नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमसे जो पाप कर्म बने उनका भोग भोगो, जो पुण्य कर्म बने उनका भोग भोगो, और जो भजन कर रहे हो इससे भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े महात्मा जन आई हुई जो प्रारब्ध की मार है उससे बचा लेते, कोई ऐसा नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। मुनि नहीं, मुनिनाथ वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में राधा 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 रटो, और दुख सहने की ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता ये भगवान के नाम से प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से बहुत बार महात्माओं का मतलब महिमा सुनी है कि उनके भजन के प्रभाव से उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, देखो हम उसको इस रूप में देखो, हम आपको बताएं, जैसे आपके कैंसर है, अब आप हमारे बहुत प्रिय हो तो हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट कर सकते हैं? कि कैंसर की पीड़ा हमने ले ली, तुम जान नहीं पाए, अब हमारे एक फोड़ा हुआ, अब वो साल भर दर्द करता रहा, भीषण पीड़ा रही, वो तुम्हारे पूरे जीवन के कैंसर का कष्ट भोग लिए, पता नहीं चला, ना आपको पता चला ना समाज को पता चला, और आपको लगा बाबा के जादूगरी ने ठीक कर दिया। असलियत में जो संत जन किए वो ये किए, बकाया इस पर तो हमें विश्वास ही नहीं कि छू और ऐसे, ये सब बातें अवश्य में जो भगवान ने कहा है, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, किसी की क्षमता नहीं है। बिल्कुल आप इस बात से एकदम क्लियर हो जाइए कि यदि कल आपको चभेटा लग करके टांग टूटनी है, गिरना है, तो आप नाम जप कर रहे हो तो टांग टूटेगी नहीं पर चोट पहुंचेगी, इतना हो सकता है। पर आप कल गिरेंगे। बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हैं और महापुरुषों के शरीरों में पीड़ा देखी है, और जो इतने भजनानंदी के ऐसे छू ले तो तुम स्वस्थ हो जाओ, ऐसे महापुरुषों को कष्ट में देखा है। तब वो सब हम दिमाग में बचपन, अब हम
13 वर्ष की अवस्था से आज 56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। यही तो संशोधन कर रहे हैं। वैज्ञानिक एक विषय पे लगता है, 1-2 साल में हल हो जाता है। यहाँ पूरा जीवन हो गया उसी को हल करते हुए। और इस मार्ग में कभी पूर्णता नहीं होती, प्रेम में कभी पूर्णता नहीं, पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम सदा बढ़ता रहता है, पर कमी महसूस होती रहती है कि मैं अपने प्यारे को उतना प्यार नहीं कर पाता जितना प्यार करना चाहिए। मैं बहुत नीच हूँ, उनकी अपार कृपा है। मैं बहुत अधम हूँ, वो बहुत कृपालु हैं। बस यही जोड़ चलता रहता है, यही होड़ लगी रहती है। कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं पूर्ण हो गया। ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, अभी वैसा भजन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है हम लोगों को फालतू की बाहरी बातों में ध्यान देना नहीं चाहिए। मृत्यु के विधान को, काल के विधान को, कर्म के विधान को कैसे कोई रोक सकता है? ये सब मजाक है, ये सब विनोद है, ये सब दिखावा है। ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में नहीं किया जाता, उसे भोग लिया जाता है और परमात्मा की प्राप्ति करनी हो। ये कोई खिलवाड़ थोड़ी मार्ग है, भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ थोड़ी है। श्रेयम शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, काम क्रोध मोह मत्सर का आक्रमण होने पर सबसे पहले नाम का आश्रय लें या सामने वाले में भगवान का दर्शन करें ताकि गलत चिंतन ना बन पाए? दर्शन करने की क्षमता नहीं होती उस समय सामने वाले में भगवान के उस विशुद्ध दर्शन की भावना नहीं रहती, क्योंकि भावना मलिन हो जाती है। उस समय नाम जब भी मानसिक नहीं चलेगा, उस समय नाम कीर्तन चाहिए। राधा 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 राधा, और संयोग ना बनने पाए हट जाए। जहाँ ऐसी परिस्थिति हो वहाँ से दूरी बनावे, तुरंत नाम कीर्तन शुरू कर दे, वैखरी नाम जप शुरू कर दे, राधा 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 राधा। क्योंकि मन उस समय कुप्रभाव से प्रभावित हो चुका है। अब वो शम नहीं रह पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए हमको बाहरी साधन करना पड़ेगा। कोई सत्संग लगा दिया ऐसा, उससे निकलने के उपाय बताए गए हैं, वो हम सुनने लगे, या किसी के पास बैठकर भगवत चर्चा करने लगे, या नाम कीर्तन करने लगे, तो हम बच सकते हैं। जैसे रात्रि का समय ऐसा कुछ भाव आया तो हम टहलने लगे, पद गायन करने लगे, नाम कीर्तन। उस समय ऐसा नहीं, ये तो पवित्र भाव है। जिस समय हम भाव में होते हैं तब उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, जिसके अंदर काम और क्रोध नहीं है, विगत काम मद को निज प्रभु में देखे जगत, वो प्रभु में जगत देख सकते हैं। जब काम और क्रोध है तो प्रभु में जगत नहीं देख सकते। फिर हमको दूसरा साधन अपनाना चाहिए। महाराज जी, नाम कीर्तन और नाम जप में कोई फर्क होता है या दोनों? कोई फर्क नहीं होता, दोनों बराबर काम करते हैं। पर जब हमारी शांत और मानसिक स्थिति हो तो हमें जप करना चाहिए, और जब हमारी वाणी की स्थिति वेग हो, बोलने का मन हो, तो कीर्तन करना चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा के गिरते स्तर का जिम्मेदार कौन है, माता पिता, शिक्षक या शिक्षा? कलयुग। युग धर्म भी होता है ना, तो युग धर्म का प्रभाव है कि माता पिता अपनी मर्यादा से नहीं चल रहे तो बच्चे अपनी मर्यादा से नहीं चल रहे, समाज अपनी मर्यादा से नहीं चल रहा, तो सब मर्यादा विहीन होते चले जा रहे हैं। किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया माता पिता बड़े सौम्य, बड़े सज्जन, बड़े संयम से चलने वाले, और बच्चे बड़े उद्दंडता और व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त। कहीं देखा गया माता पिता शराब पीते हैं, बड़ी अवस्था में भी उद्दंडता करते हैं, और बच्चे बड़े सौम्य शांत भजन करने वाले। तो ये विपरीतताएं जो देखने को मिल रही हैं, ये युग धर्म के अनुसार है। कलयुग है तो इसमें बचत हो सकती है भगवान नाम जप के द्वारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। इसका महान गुण भी है कि जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर भी वस्तु प्राप्ति दुर्लभ थी, वो कुछ दिनों में नाम जप करने से प्राप्त हो जाएगी। पर इसमें मलिनता का बड़ा प्रभाव है। कलयुग के जैसे स्थान है मदिरा पीना, उसके दिमाग में, उसके घर में कलयुग का तांडव होगा। द्यूत कीड़ा, गेम, जुआ, परिस्त्री गमन,
हिंसा, मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, स्वर्ण की चोरी करना मतलब संपत्ति की चोरी, इनमें कलयुग का साक्षात वास है। और ये प्रायः हर व्यक्ति और हर परिवार में इनका प्रवेश हो चुका है। झूठ का तो प्रवेश हो चुका है, छल कपट का प्रवेश हो चुका है। ऐसा कोई बिरला ही होगा जो ये बोले कि हम झूठ नहीं बोलते। वो बोले हम अभी तो बाहर हैं, जब पापा के पास जाएंगे तो आपको बात करवा देंगे। झूठ बोलना, ये मोबाइल पास है तो मुझे लगता है झूठ बोल, और जहां झूठ बोला वहां कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। देखो, जिन्होंने गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किया था, महाराज परीक्षित, जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया तो उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे। उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र सहित गर्भ में अपने को प्रकट किया और ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तो उसी समय परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए थे, गर्भ के समय, और उनकी भी खोपड़ी पे सवार हो गया और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प वो डाल दिए। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे काटेगा। तो जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं, उनसे जरा सी चूक बन जाए तो उनकी खोपड़ी पे कलयुग सवार हो जाता है। तो यहाँ तो चूक है, खान पान में चूक, हर अपवित्रता। कौन आचमन करके शुद्ध रहता? समोसा खाया मुंह पोछा चल दिया? नहीं, लघुशंका करके हाथ धोना, पैर धोना, आचमन करना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे सोच करके नहीं कर रहे तो लघुशंका की तो बात जाने दो। मतलब अपवित्रता, मिथ्या भाषण, छल कपट, बनावटी, ये चीजें बढ़ रही हैं। युग धर्म का प्रभाव है कि आज के 40 वर्ष पहले हमने कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना, ये लिव इन रिलेशन आदि ऐसे संबंध कहीं नहीं सुने गए। बड़ा पवित्र भाव रहता कि जब तक पाणी ग्रहण नहीं होता तब तक सब ब्रह्मचर्य धारण करने की चेष्टा करते, और जिससे पाणी ग्रहण हुआ उस पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करना, उस पति को अपने परमेश्वर के स्थान पर रख देना, ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा रही है। ये हमारा जो भारत है वो ये पवित्र देश है जहाँ पत्नी को प्राण प्रिय अर्धांगिनी माना गया और पति को परमेश्वर के स्थान पर रख दिया गया, और माता पिता को तो साक्षात भगवान माना गया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब कहाँ है? मैं 15 वर्षों से निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ जी। और मैं अपने 800 बच्चों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि जब हम ये काम करते हैं और करते करते थकते भी हैं, जब मन बड़ा विद्वल हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है इसको छोड़ दें। नहीं, लेकिन जब वो माएँ आती हैं, जब वो उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको देख करके लगता है कि चलो हम धक्का खाएंगे लेकिन इनके बच्चों को पढ़ाएं। नहीं, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करने वाले को ये जो निराशा प्राप्त होती है वो भगवान का आश्रय दृढ़ न होने के कारण। केवल आप व्यवहार का आश्रय दृढ़ लिए हैं, भगवान का आश्रय दृढ़ नहीं लिए। यदि आप नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ आश्रय लें और परोपकार करें तो आपका हृदय शीतल रहेगा, ये स्थिति ही नहीं आएगी, ये स्थिति। और हम इतना जरूर वादा करते हैं कि भगवान आपकी आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण कर रहा है, भगवान पूरी कर, क्योंकि ये हम स्वयं में अनुभव कर रहे हैं कि हमारे 500 साधुओं का और सैकड़ों अन्य अतिथियों का भोजन, छाजन, वास व्यवस्था सब भगवान कर रहे हैं। तो हमें लगता है यदि हम निःशुल्क कार्य करेंगे तो शुल्क भगवान देंगे, और वो हमारे हृदय में शांति और बाहरी व्यवस्था भी करेंगे। कौन कर रहा है? ये वो सब कर रहा है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है उबो मत, ठको मत, परोपकार करो और यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जी। शिवालिका वासुदेव जी। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि श्री जी की प्राप्ति किसी गुण, साधन, भजन से नहीं परंतु उनकी कृपा कोर से ही होती है। गुरुदेव, ये कृपा क्या करने से प्राप्त होती है? कृपा पात्र साधक कैसे बने महाराज? देखो, एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा ऊधम कर रहा है, सब मटके फोड़ दिए,
दही आंगन में फैल गया तो छड़ी ली, तो प्रभु भयचकित नेत्रों से आंसू बहाने का स्वांग कर रहे हैं, भयभीत हो गए। भैया ने सोचा है भयभीत हो गया, इसको बांध देना चाहिए। तो बांधने के लिए लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी, लाला भगा। पीछे देखते जा रहे हैं भगवान माता को, और भगवान भाग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित जी से कि ये वो भगवान है जो बड़े बड़े योगियों के पवित्र किए हुए हृदय में भी ध्यान में नहीं आते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जब मैया परिश्रम से युक्त हो गई, पसीना पसीना हो गई, लाला पकड़ में नहीं आया, तो एक निराशा सी जग रही थी, मैं छोटे से लाला को पकड़ नहीं पाती। वहीं भगवान पकड़ में आ गए। खास बात देखनी है, जब हमारा परिश्रम, जब हमारी व्याकुलता, जब हमारा विरह भगवान देखते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में कैसे आए? मैया की पकड़ में नहीं आए, कृपा से पकड़ में आए। पर वो जो भागना था, वो जो पसीना पसीना हो जाना था, उसी ने कृपा करवाई भगवान से। तो हमारा रात दिन भजन करना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु की कथाएं सुनना, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु के सामने नाचना, ये प्रभु की कृपा का वर्ण करना है। उससे नहीं मिलेंगे प्रभु, लेकिन उससे प्रभु कृपा करेंगे, और उसी कृपा से हमें भगवत साक्षात्कार होता है। तो साधन कृपा का पक्ष बना और कृपा भगवान का अनुभव कराई। किसका प्रश्न था? समझ में आई बात? हाँ, भगवान कृपा से मिलते हैं, श्री जी कृपा से मिलते हैं, पर वो कृपा साधना से अनुभव में आती है। अगर साधन ना हो तो सबको भगवत साक्षात्कार हो जाए, लेकिन साधन करने वाले को ही भगवत साक्षात्कार होता है। ये बात समझ लीजिए महाराज जी। जो अपने गुरुदेव की सानिध्य है, वो भी उसी कृपा से मिलता है। हाँ, गुरु का सानिध्य, धाम का सानिध्य, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, ये सब कृपा से। जिस पर कृष्ण की कृपा नहीं है वो एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकता। जिस पर राधा जी की कृपा नहीं है वो एक बार भी राधा नहीं बोल सकता। जय कृष्ण ते नाम, बंगाली सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव किया, जय कृष्ण ते नाम। जो कृष्ण है वो साक्षात कृष्ण नाम से विराजमान है। यदि हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा पे जुगल सरकार विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है साक्षात नाम रूप से। तो हमें चाहिए कि गुरु की कृपा, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला, ये सब कृपा से मिला है, ऐसा अनुभव करे, अहंकार ना करे, नहीं तो फिर साधन में विलंब हो जाएगा, साधन में विघ्न पड़ जाएगा। अहंकार से भगवान दूरी रहते हैं और दैन्यता से भगवान गले लगा लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी चित्रकूट से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम इस ठसक में तो रहते हैं कि गुरुदेव भगवान लाडली सरकार हमारे साथ हैं, हम एक कृपा रूपी लिफ्ट में बैठे हैं, पर नाम जप का प्रयास भी करते हैं। नहीं नहीं, तभी कृपा मानी जाएगी, तभी ठसक मानी जाएगी जब हर समय सुमिरन होगा। इस पर हम कोई गुंजाइश नहीं रखते। हम भगवान से भी कहते हैं तुम्हारी गरज हो तो मिलो, तुम्हारी गरज हो तो ना मिलो, तुम्हारी मौज मालिक, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा सुमिरन करते हुए हम रो तो सकते हैं। सुमिरन छूट जाए और आप मिल जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपने कर लियो। हे लाडिले ठाकुर, ना मैं आपको भूलूं और ना आप हमें भूलें, ऐसी कृपा करते रहे। अब हम नाम जब छोड़ दिए, भजन छोड़ दिए, सुमिरन छोड़ दिए, तो ठसक किस बात की? देखो, हमें शास्त्र के अनुसार चलना होगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी।
हमारे समस्त कार्य, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन, भगवान के अनुकूल हो, और एक क्षण भी विस्मरण होने पर हम परम व्याकुल हो जाएं। व्याकुल ही नहीं, परम व्याकुल। जैसे मछली जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान का विस्मरण होने पर हमारा हृदय व्याकुल हो जाए। नाथ, ऐसा कौन सा दुर्भाग्य आ गया कि आपका भजन नहीं हो रहा, आपका सुमिरन नहीं हो रहा। इस बात पर हम राजी नहीं कि हमारे 24 घंटा ठसक रहती है पर भजन नहीं। ये हम बात मानने के लिए तैयार नहीं है। 24 घंटा ठसक का मतलब है सुमिरन, स्मरण, भगवत चिंतन, यही ठसक है। अगर भगवत चिंतन, सुमिरन, नाम जप नहीं है तो हम धोखे में हैं। तो समझना चाहिए माया हमें धोखे में डाल रही है। यही बात रहती है, कहते तो हैं, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो उसमें तभी मजा तो तभी है। परिस्थिति प्रतिकूलता में चकाचक भजन हो तभी तो भगत। अनुकूलता में भजन और कृपा का अनुभव तो सब करते हैं। दुख और विपत्ति और प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव वही भक्त है। वही भक्त है जो भारी से भारी दुख में भगवान का सुमिरन करते हुए धैर्य पूर्वक व्यतीत करता है। अभी भारी दुख कहाँ है? ये विपत्ति, ये दुख तब तक हमें दुख दे सकते हैं, तब तक विपत्ति दे सकते हैं जब तक भगवान की सुमिरन वृत्ति नहीं है और भगवान की याद आ रही। तो आपसे सही कहते हैं, एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। जैसे गैस बनती है ना, ऐसे रोने का मन होता है। बस छक के रो लो अपने प्रभु के लिए बस। और मरने की जब याद आती है तो अच्छा लगता है कि शरीर छूटेगा, अपने प्रभु से मिलेंगे जा करके। तो कहीं दुख और विपत्ति और मृत्यु ये है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। दसों दिशाओं में यदि भगवान का भजन है तो, और भजन नहीं है तो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। या नाशवान भोगों में कहीं सच्चिदानंद सुख नहीं है, शांति नहीं है। बाद जब समय निकल जाता है तो बाद में बहुत पीड़ा तो होती है। फिर का वर्षा जब कृषि सुखानी, उस समय चूक का पुण्य पछतानी। अब समय निकल गया, आधा घंटा व्यर्थ में, वो जिंदगी में हमारे समय थोड़ी आएगा, वो निकल गया, वो श्वासें निकल गई। हमें पश्चाताप होना चाहिए। हमारी गिनी हुई श्वासें हैं। जिस दिन आखिरी श्वास होगी उस दिन 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 श्वासें नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती श्वासें हैं, उन श्वासों को कहाँ खर्चा कर रहे हो? राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम में खर्चा करो। नाम करते हुए कार्य करो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नाम जप करते हुए ना हो जाए। अंदर अंदर राधा राधा जप रहे, भोजन पा रहे, राधा राधा जप रहे, रसोई बना रहे, राधा राधा जप कर रहे, कार्यालय जा रहे, राधा राधा जपते हुए ऑफिस में बैठे। भगवान नाम चिंतन करते हुए हम हर कार्य कर सकते हैं। अभ्यास ऐसा करना चाहिए। तो अभ्यास की कमी है, उसको और बढ़ाओ। निखिल जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य भाई जी ने आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आप कृष्ण में हो जाओगे तो कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा आपको बोला था। उसी प्रकार मैं शिव जी की प्राप्ति करना चाहता हूं, तो शिव में कैसे बन सकता हूं? निरंतर नाम जप करो। श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव, श्याम सदा। जब पवित्र हो तो गुरु द्वारा प्रदत्त यदि मंत्र हो तो पंचाक्षरी मंत्र जपो, और यदि गुरु ने अभी मंत्र नहीं दिया तो श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव हर समय जपो। शिव 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 शिव, श्याम सदाशिव जी। मनोभिरामिनी सखी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अनन्यता, प्रसाद निष्ठा, धाम निष्ठा, वस्त्र निष्ठा आदि निष्ठा लेने से आती है, या अंतर्मुखता में एक निष्ठ होकर अपने गुरु चरणों के आश्रित? नहीं, लेने से भी आती है। हमें लेना चाहिए, ये निष्ठा लेनी चाहिए। स्वीकार करने से ही तो होगी। कि जिसमें हमारी श्री जी ने भोग नहीं पाया, हम भोग नहीं पाएंगे। अगर हमें कभी भी गृहस्थी में टाइम मिलेगा तो भाग के वृंदावन आएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि धाम निष्ठा है ना, तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। एक दिन का भी समय मिला तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। देश विदेश हम जा कर के मनोरंजन नहीं करेंगे। धामनिष्ठ अगर उसको फुर्सत मिली तो हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन वो धाम में व्यतीत करेगा, परिक्रमा लगाएगा, भगवान नाम कीर्तन करेगा। यमुना जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इनसे नेत्र में नेत्र मिलाएगा, जीवन कृतार्थ करेगा। तो ये हमें स्वीकार करना होगा।
कि मुझे जब फुर्सत मिलेगी, तो जैसे छुट्टी मिलती है तो लोग अपने घर भागते हैं ना, ऐसे हमारा घर धाम है। हमें हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और जहाँ हमारे प्रभु ने भोग नहीं पाया वो चीज़ हम अपनी जबान पे नहीं रख सकते। हम चाहे जिस देवी देवता के सामने जाएं, जय अपने प्रभु की बोलेंगे। मान लो जैसे हनुमान जी की आरती हो रही, तो हमें मर्यादा है कि खड़े हो जाना चाहिए। हनुमान जी की आरती हो रही, हमें दिखाई दे रहा है, हम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और आरती संपन्न हुई, अंदर से बोले राधा वल्लभ लाल की जय, अपने चल दिए। अपने इष्ट को ही सर्वत्र देखना, इष्ट की ही जय जयकार करना, इष्ट की ही जूठन पाना, इष्ट का ही चिंतन करना, ये सांगो पांग उपासना अनन्य प्रेम को प्रदान करती है। ऐसा करना चाहिए। परी सिंह जी। जी। गुरुजी, एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए? निरंतर भगवान का सुमिरन और भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग। शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान का सुमिरन, दो शब्द में समझ लो, इतने से ही महान भक्त बन जाएगा। भगवान के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। कभी भूल कर भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने, और भगवान का सुमिरन हर समय चलता रहे। तो इसी से सब भक्ति के लक्षण आ जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भजन से सब पूरे हो जाते हैं। भजन करोगे तो भगवत चर्चा सुनने का तुम्हें नशा हो जाएगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, क्या सुनने आए? भगवान की बातें सुनने आए ना। तो आप लोगों के हृदय में जिज्ञासा हुई ना, कैसे भगवान है, क्या भगवान का विषय, क्या भगवत मार्ग है, चलो संत के पास चलते हैं। ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ये सौभाग्य मिलता है जो आप सुन रहे हो। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होय भवभंगा। संतों का संग भगवान की कृपा से होता है, और सत्संग मिला कि संसार के दोष दुर्गुण नष्ट होना शुरू हुए, और सद्गुण दैवी संपदा प्रकट होने लगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान क्यों भटकता? अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं, अभ्यास करो, ध्यान एकत्रित होने लगेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं बाहर जाए ना, प्रभु में लगा रहे। अब अभ्यास नहीं किया इसलिए भटक रहा है। अब जैसे हमसे कहा जाए पिस्तौल रख दो, गोली रख दो, कह दो गोली मारो, तो नहीं, क्यों? कभी भरा ही नहीं, कभी निशाना ही नहीं लगाया। लेकिन आर्मी वाले से बोलो, ऐसे देखते फटाक से मार देगा। क्यों? उसने अभ्यास किया है। उसने अभ्यास किया है। ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं, बचपन से अभ्यास किए भगवान के भजन का, 1 सेकेंड लगा खींच के अपने स्वरूप में। अब आपने अभ्यास संसार का किया है, तो जब माला लेके बैठोगी तो देवरानी नजर आएगी, दमाद नजर आएगी, बेटी नजर आएगी, परिवार नजर आएगा। उसने ये कहा था, उसने वो कहा, और माला चल रहा है। क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना, तो मन भटक रहा है। अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान कह रहे तुम्हारा मन कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। तो धीरे धीरे नाम जप करो, धीरे धीरे अभ्यास से वो क्रमशः धीरे धीरे बस में हो जाता है। मारुति महाराज जी, नासिक से। प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम के 6 कर्म, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, महाराज जी इसका विवरण। अरे भैया, ये सब ग्रंथ में लिखे रह गए, अब कहाँ चल रहा है? बहुत विचित्र खेल है। अब कहाँ चल रहा है? जो 62 कर्म लिखे हुए हैं, अब कहाँ रह गया है? शास्त्र की पद्धति के अनुसार जीविका करना, ये तो बड़ा दुर्लभ विषय हो गया। कोई बिरला ऐसा होगा जो शास्त्र के अनुसार अपनी जीविका चला रहा हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, शास्त्र के अनुसार जो मतलब है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, बहुत कठिन बात हो गई है। त्रिकाल संध्या करना, तीनों काल संध्या करना, बलिवैश्य देव करना, रोज ब्रह्म तर्पण करना, रोज गायत्री अनुष्ठान करना, अपने धर्म से चलना। ऐसे ब्राह्मणों के लिए वंदना की गई है जो पूरे जगत का मंगल करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ब्रह्म अब शास्त्रों में लिखा रह गया है, शास्त्रों में लिखा रह गया। कोई, हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं कोई पालन नहीं करता, करता होगा, पर कोई करोड़ों में एक।
अब जो अवस्था यज्ञोपवीत धारण करने की है वो उद्दंडता में व्यतीत कर रहे हैं। यज्ञोपवीत का कौन से ब्राह्मण बालक जो गुरुकुल में हैं, जो माता पिता के अनुशासन में धर्मज्ञ पुरुषों के घर में, उनकी बात तो अलग है। नहीं, कौन 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में माता पिता के चरण छूकर स्नान करके और देव तर्पण गायत्री जप अनुष्ठान कौन कोई करता होगा? हम कहते करते हैं। अब जैसे काशी में है, आप देखो तो वहाँ करते ही मिलेंगे, क्योंकि वो भगवान शिव की नगरी। बहुत से ऐसे पवित्र देश हैं, पवित्र क्षेत्र हैं, पवित्र घर हैं जिनमें अनुष्ठान हो रहे होंगे। लेकिन अब समय बहुत विचित्र कलयुग का आ गया है कि अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाना बड़ा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया है। बहुत विचित्र समय आ गया है। तो इसलिए हमें लगता है धन्य है उनका जीवन जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक हो आप कैसे? बस संतों की चरण कृपा से चल रहा है, संतों की कृपा से। वैसे तो शरीर अस्वस्थ है, पर संतों की कृपा है तो हम स्वस्थ हैं। भगवत चिंतन संतों की कृपा से चलता रहे ना, शरीर का चिंतन छूट जाए, यही सबसे बड़ी बात है। स्वस्थता यही है। और अगर भगवत चिंतन छूट गया तो स्वस्थ शरीर होते हुए भी अस्वस्थ है। वो काम क्रोध लोभ आदि जो दोष है ये अंदर व्यथित करते रहते हैं। जो भगवान का निरंतर चिंतन बन जाए तो जीवन की सार्थकता है। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वयं एक है। अगर हमारी जिह्वा में कृष्ण नाम चल रहा है तो श्री कृष्ण मूर्तिमान नाम रूप से हमारी जिह्वा पे विराजमान है। जब नाम जिह्वा में निरंतर चलता रहेगा तो देखिए रूप नाम आधीना, फिर श्री कृष्ण का रूप आ जाएगा। और श्री कृष्ण का रूप साक्षात मन्मथा, जो दिव्य आत्मस्वरूप गोपिकाएं हैं वो व्यथित हो जाती है उनके रूप को देख करके। यहाँ तक कि प्रियाजू दृष्टि चंपक लते चमत्कृतांगी, देखते ही लालजू को प्रियाजू चमत्कृत हो जाती है। ऐसे एक पद में वर्णन करते हैं कि नंद के लाल हर्यो मन मोर, हों अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सखी भोर, बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कई कैसे मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर मुरली की घोर। कैसे उस पे भी ललित त्रिभंगी, उस पे भी कोटि कोटि मनमथारी रूप, और उस पे भी महामधुर मुरली वादन। जहाँ नाम से रूप प्रकाशित हुआ तो उसकी आसक्ति बढ़ती है। अब वो लीला में प्रवेश पाता है, क्योंकि रूपासक्ति ही लीला में प्रवेश कराती है। और लीला में प्रवेश हो जाना ही वैष्णवों का परम धर्म है, परम लक्ष्य है। यही आकांक्षा है कि हम प्रिया प्रीतम की लीला में सम्मिलित हो जाएं, हम उनकी लीला के पात्र बन जाएं, हम उनकी लीला को दर्शन कर पाएं। तो इसका मूल नाम है। इसलिए हर समय खूब नाम जप जो कर रहा है वो अस्वस्थ होते हुए भी स्वस्थ है, और जो नाम जप नहीं कर रहा तो स्वस्थ होते हुए भी वो अस्वस्थ है। वो षड विकारों से युक्त है, वो भगवत विमुखता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जहाँ तहाँ सुमिरन भजन न हो। यदि हमारा भजन सुमिरन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही अस्वस्थता है। आपका एक प्रश्न था कि महाराज जी भजन साधन भी करना चाहते हैं बट प्रचार प्रसार का कार्य भी है, तो दोनों का सामंजस्य कैसे बनाएं? बिल्कुल बना सकते हैं, पर सब में भगवत स्वरूप की भावना किए बिना यदि हम प्रचार में उतरेंगे तो हमें स्त्री दर्शन, पुरुष दर्शन, मूर्ख दर्शन, विद्वान दर्शन, ये जो भेद दर्शन है ये हमें गिरा सकता है। हम एक की स्तुति कर सकते हैं, एक की निंदा कर सकते हैं, एक में राग कर सकते हैं, एक में द्वेष कर सकते हैं। यदि हम सब में वासुदेव का स्थापन करके अपनी दृष्टि दें तो कहीं हम विचलित नहीं हो सकते। प्रचार की क्षमता, देखो नित्यानंद महाप्रभु को मारा, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़कर यही प्रार्थना की कि प्रभु इनका उद्धार होना चाहिए। सच्चे अधिकारी ये हैं आपकी कृपा के, और उद्धार किया ही महाप्रभु ने। गंगा जी में खड़े होकर के उनके सारे पाप ताप
नष्ट करके उनको महाभागवत बना दिया। तो प्रचार में कहीं हम रुपए में आसक्त न हो जाएं, कहीं हम स्त्री शरीर में आसक्त न हो जाएं, कहीं हम किसी पुरुष से द्वेष न कर बैठें। अगर ये सावधानियां हमारी बनी रही तो गुरु कृपा से अगर आपके कहने से 10 लोग नाम जप करते हैं तो इससे बड़ा सुकृत, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कार्य कोई है ही नहीं। जो भूले हुए जीव हैं वो यदि 10 नाम जप कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और फिर तो प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा हुई कि जो नाम जानते ही नहीं थे क्या है वो भी झोली लिए। तो गुरुजनों का, आचार्यों का, महापुरुषों का कृपा प्रसाद होता है उसके साथ जो प्रचार करता है। पर प्रचारक को इतनी सावधानी रखनी है कि हमें रुपए में आसक्त नहीं होना, हमें कामिनी में आसक्त नहीं होना, हमें किसी से द्वेष नहीं करना, और प्रचार करके कुछ लेना, उसके बदले में कुछ न ले। तो वो प्रचार क्या करता है, हृदय का परिवर्तन कर देता है। उसका परिवर्तन तभी होगा जब कृष्ण नाम के बदले कृष्ण नाम हमें चाहिए। आप कृष्ण नाम जप करो और हमें आशीर्वाद दो कि मैं निरंतर कृष्ण कृष्ण जपूं, तभी आनंद की अनुभूति होगी। अगर हम प्रचार में पुष्ट होना चाहते हैं तो इन बातों का हमें सावधानी पूर्वक निर्वाह करना पड़ेगा। महाराज जी, आप एलवीस यादव हैं, है ना? आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बरस तो बनने का ही है। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है उनकी। वो कहा हमारी आशा तो नहीं रह गई क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल। आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खा वही खबर जाएंगे। तो राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा, नहीं ना? हाँ, खूब आनंदित रहो, अच्छे आचरण करो। आप भी नाम जप करते हो, थोड़ा तो यार क्या करो, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ? वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर, उसी से इतनी उन्नति नहीं है। उन्नति के और भी क्षेत्र हैं, और भी उन्नति है, लोक परलोक सब उन्नति के लिए बने हुए हैं। तो हमको अल्प उन्नति में तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, हमको और आगे बढ़ने के लिए पावर एकत्रित करना चाहिए। वो पावर है भगवान नाम, राधा नाम। क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जप किया करो। करोगे? कितने? 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जप कर लिया करो, ठीक है? देखो, कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डाल कर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं फाइनल सही होना चाहिए। आप सच्चे खिलाड़ी हो तो आपका फाइनल सही होना चाहिए। आपका शरीर छूटते छूटते ऐसी गति होनी चाहिए कि फिर मनुष्य बनो, फिर अच्छे बनो, हमारे राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसलिए राधा नाम जरूर जपिएगा। आप फोटो मत बेटा। जीवन धर्म में कर महाराज जी तो बैठा बेटा हुआ महाराज ऐसा करो, ऐसे कुर्सी और मंगा लेते हैं। अब महाराज संतों क्या
हम समर्थ नहीं, हम आपकी शरण दास महाराज जी को सुख महाराज सुख में हमको वही करना है। अब तो बेटा कोई सुविधा जरा आसन ले आओ, नीचे बैठाओ, आसन ले तो ये सौभाग्य आप कैसे कृपा हो गई बाबा की, कैसी है चुकी कृपा, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम आई तरस सेवक सदन स्वामी आगमन। कितने लोगों का जीवन में बदल गया है। जब हमारे पास आते हैं तो तब पता चलता है तुम्हारी मेहनत उनकी मेहनत एक ही बात है, उनकी मेहनत कितने लोगों में जब हमारे पास आते हैं वो आप तो मतलब कैसे बताए, इतना हृदय अल्लाह तो राजे सुना कि स्वामी जी आ रहे, अरे हमारा हृदय नाच पड़ा स्वामी जी नाच पड़ा। ओहो आहे तो की कृपा, आहे तो की कृपा, आहे तो की कृपा। स्वामी जी चरण प्रक्षालन कर दे क्या? अच्छा आपके लिए जल्दी कर बात कर। हमारे क्या वर्क में एक बात होता है, लेकिन अपने यहाँ आ गए तो एक कोई नियम नहीं। एक बार जैसी एक मन हमारी वाणी मिथ्या हो जाएगी, वो कहते हैं ना संसार में केवल वही जगह तो हमारी वाणी मिथ्या हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए तो कोई शास्त्र से ऊपर की बात है और लोग अगर लगाएंगे और बाकी किसी नहीं। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सहस्रद्विगुं सर्वतस्पृक्ताति तदसाङ्गुलं पुरुषये वेदगुं सर्वं जगभूतं च भाव्यं उतामृतस्वशेषानो जदन्ने एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादोर्ध उदयित पुरुषः पादोषेहा भवपुनः ततो विप्लं कृत्रामत्सने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अचरित पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रखदाज्यं पशुंश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्चर्ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरिचः सामान्य जगिरे छन्दा कुशितगिरे तस्मात् तस्मात् अजायत तस्मात् अजायन्त जे केचो भयादतः गावोह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हिः प्रोक्षं पुरुषं जातमगतः तेन देवा तथा लोकम् अकल्पयन् पुरुषेण हविघा देवाजज्ञमतं वगा पशन्तोष्यासीदाज्यं लेखमहिमः शरधविः शतास्या संवरिदयस्त्रिः शतसमिधः कृताः देवाजज्ञं धन्वाना अवदन् पुरुषं वशं मार्गेण यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवा। नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। शरण शरण दया करुणा निधि, शरण शरण करुणा निधि। मंगल रूप हरन अज्ञान, मंगल रूप हरन अज्ञान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा आगम निगम सार सर्वोपरि, आगम निगम सार सर्वोपरि। दर्शावत आनंद रस थान, दर्शावत आनंद रस थान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। मेरे बल
बन विनोद सुखदानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी जिनकी चरण कृपा ते पाई जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रस सानी कुंज केली रस सानी जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी रूप लाल हित हाथ बिकानी निधि पाई मन मानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी मेरे बल शरण निरामय सकल सुख सुमन देत महाराज जी भोग में क्या पवा सकते हैं? इससे देख और क्या दे? बस यही बहुत है। तुलसी सब संतों को बोलो महाराज जी के दर्शन करने आए, सब संतों को सौभाग्य हो जाएगा। अभी वहाँ जो ऊपर सब ऊपर नीचे से ये फल टोकरा नहीं, फल दे सामने के तुरंत कृतार्थ कर दिया महाराज, या फिर कृतार्थ कर दिया। उतना स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ये सौभाग्य कभी मिल सकता है। रोज डायलिसिस होता है, तो अधम जीव का कभी ऐसा सौभाग्य हो सकता है। हमारे संत हमारे पास आए, महाराज हमारी किडनी को लगवा दो, तो हमने कहा तो सर 1 लाख किडनी देने वाले तैयार हो। कह रहे एक संत आए, कह रहे महाराज जी को मेरी किडनी दिलवा दो, आप थोड़ा सिफारिश कर दीजिए। हमने कहा उनको तो 1 लाख किडनी देने वाले तैयार बैठे हुए हैं, वो स्वीकार तो करें। नहीं, बस श्री जी उनका पावर है, तो इसी से चलो आ रहे हैं। और जिस दिन फेल होना है उस दिन नई स्ट्रीक तो भी फेल हो जाएगी। तो अपने लोग तो भगवत मार्ग के प्रति संत को समाधान तो हमको देना चाहिए। उत्साह से आए, हमसे कह रहे महाराज हमारी प्रार्थना। हमको इसका आनंद हुआ कि हम हमारे को हम जीवन भर पवित्र रहे हैं। उनको 1 लाख कितनी आ जाएगी? आँख जब आवे तो तुम चलिए महाराज, आज्ञा ले रहे हैं। अब प्रभु कह दे चलो तो नहीं बोलता, कह दे तो अब कैसे? अब चलो क्या, हमारे प्राण है महाराज जी। पर आप महाराज जी देख सकते हैं। मैंने वो इसलिए तो कह रहा था बड़ी महाराज जी हमारा सौभाग्य में मैं बात देता मोटी तो मैं कहता चलो बुखार तक हाँ, लेकिन वो थोड़ी अवस्था जो आप 2 मिनट एकांत में बैठ जाओ। 2 मिनट एकांत में आप बैठ जाओ। ठीक है।
राधा 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 राधा
राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना तो कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हसीने हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो हाँ। तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बात गहो ना गहो हसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो अति नीच कहा मुख मांगो इतनी तो तऊ आस पूजे हो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो भोरी ने